हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बातचीत हो रही है। किसान संगठनों के अलावा सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल हैं। 32 किसान संगठनों के नेताओं को बुलाया गया है और उनके साथ दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बातचीत शुरू हो चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि बातचीत से बात बन जाए, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। इस बीच सबसे बड़ा अपडेट यह है कि किसानों की मांग थी कि सरकार उनसे बातचीत करे और बातचीत शुरू हो गई है। तीसरे दौर की यह बातचीत है। 2 दौर की बातचीत पहले हो चुकी थी, जिसके बाद किसान दिल्ली कूच कर गए और अब सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें हैं। बातचीत से बात बनेगी और खुले दिल से चर्चा करने की बात भी बैठक से ठीक पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने कही थी। क्या कुछ पूरी बात उन्होंने कही थी, वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। कौन रहेगा मीटिंग में सर? मैं हूँ, माननीय सोम प्रकाश जी हैं, माननीय पीयूष गोयल जी हैं, बाकी अधिकारी रहेंगे सर। राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर? राजनाथ जी और अमित शाह आज की बैठक में हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या राजनाथ सर आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर? राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। और बातचीत कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कुछ किसानों का रुख रहा बातचीत से पहले, क्या कुछ सरकार का रुख रहा, ये सब जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास। विज्ञान भवन से प्रशांत हमारे साथ मौजूद है, मनोज वर्मा टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दें बुराड़ी से निवेदिता भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रशांत, मैं आपका रुख करूंगा। बातचीत शुरू हो चुकी है, वो बहुप्रतीक्षित बातचीत जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। किसान भी यही मांग कर रहे थे। उम्मीद क्या करें जब वहां पर हमारे नेता पहुंचे और किसान नेता पहुंचे, क्या रुख रहा उन लोगों का? जी देखिए, अभी बैठक चल रही है आदर्श, और इस वक्त ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी शुरुआत में जो हमें जानकारी मिली है कि पहले किसान नेता अपनी अपनी बात रखेंगे, उनको अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो सार्वजनिक तौर पे जो स्टैंड है किसानों का और सरकार का भी आदर्श, उसको हम जानते हैं। किसान लगातार कह रहे हैं कि जो तीनों किसान बिल हैं वो उनको वापस लिया जाए, जिसमें 2 कृषि मंत्रालय से जुड़ा है और 1 खाद्य और उपभोक्ता मामलों से जुड़ा है। इसलिए पीयूष गोयल जो अभी फिलहाल उसके भी मंत्री हैं, इसलिए वो इस बैठक में शामिल है। उसके अलावा जो एमएसपी का जो मसला है, किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पे ये सबको मालूम है, हम सबको, कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी कानून में कानूनी स्वरूप दिया जाए एमएसपी को, कि कोई भी जो किसान अपनी उपज बेचेगा वो एमएसपी दर पे कम से कम उसे बेचेगा, उसको कम से कम इतना पैसा जरूर मिलेगा जो सरकार घोषित करती है। सरकार दूसरी तरफ, अगर अभी तक जो स्टैंड है आदर्श, ये मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि सरकार, आपने 2 दिन प्रधानमंत्री को सुना है, सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। कम से कम बिलों को वापस लेने की तो कोई सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो बिल को वापस ले लेंगे। जहां तक एमएसपी की बात है, उस पर थोड़ी बातचीत हो सकती है कि किस तरह से उस पर विचार किया जा सकता है, और इसी पर संभवतः जो बातचीत किसान संगठनों से कितने नेता पहुंचे हैं वहां पर की जा रही है कि इन्हीं मुलाकात के लिए अभी बातचीत होगी। प्रशांत, किसान संगठनों के कितने नेता वहां पर पहुंचे हैं इस बातचीत के लिए, क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं जिनकी तरफ से दावा ये हो रहा है कि उनको निमंत्रण ही नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल देखिए आदर्श, जो सूची यहाँ पर जो उपलब्ध कराई गई है उसमें 35 नेताओं का नाम लिखा हुआ था। 32 पहले से टाइप थे और 3 लोगों का नाम बाद में जोड़ा गया है, जिसमें हनन मुल्ला जो लेफ्ट के जो भारतीय जो किसान संघ है उसके नेता हैं। उसके अलावा गुरनाम सिंह हैं जो हरियाणा से संभवतः आते हैं। उसके अलावा 32, इसका मतलब 35 किसान नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया। और अगर जो विजुअल्स आप देख रहे हैं उसमें लगभग सभी किसान नेता यहाँ पहुंचे हैं और उनसे उनकी बातचीत जारी है। तो करीब 35 किसान नेताओं को यहाँ बुलाया गया था और सभी यहाँ पर जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से सभी यहाँ पर पहुंचे हैं।
जी आप रहिए हमारे साथ और उस वक्त टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत पूरी जानकारी दे रहे थे, जहां पर देखिए बातचीत शुरू हो चुकी है। 35 किसान नेता वहां पर मौजूद है और टिकरी बॉर्डर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रक्षित सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वहां से। रक्षित, मुझे एक बात बताइए, बातचीत इधर शुरू हो गई है, वहां पर जो किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं बॉर्डर पर, उनका क्या रुख है? क्या उम्मीद वो कर रहे हैं कि आज बातचीत से बात बन जाएगी? बड़ी बात यही है कि किस तरीके का किसानों का रुख है। अगर किसानों के रुख की बात करें तो सबसे पहले तस्वीरें देखिए और भाषणबाजी सुनिए। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं पर अड़े रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल टकराव की है, आमने सामने की, जहां सरकार की तरफ से एक तरफ से इस तरीके के संकेत मिले हैं कि किसी भी रूप में जो कृषि कानून है उनको ना बदला जाएगा ना उनको वापस लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब किसान इस बात पर अड़े हैं कि बिना बिल वापस करवाए हम लोग लौटेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आमने सामने की टकरार है। और ऐसे में जो आज बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद कृषि मंत्री उस बैठक की एक तरीके से अध्यक्षता कर रहे हैं। पीयूष गोयल उसमें मौजूद है। 35 किसान नेता हैं। अब किसान नेताओं की जो बातचीत रहती है वो कहां तक पहुंचती है, किस निर्णय पर पहुंचती है, ये देखना होगा। और वहीं बात अगर एमएसपी की कर ले तो एमएसपी का भी लिखित आश्वासन देना सरकार के लिए कतई भी कानूनी रूप से आसान रास्ता नहीं रहेगा। आदर्श जी रक्षित, आप रहिए हमारे साथ। मनोज वर्मा भी सिंघू बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं, आंदोलनकारी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? नेता तो उनके पहुंच गए हैं वहां पर, बातचीत शुरू भी हो गई है। उम्मीद यही है कि कोई रास्ता निकले और जल्द निकले। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, हर कोई ये चाहता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पिछले 6 दिन से बंद पड़ा हुआ है और लोगों को इस रास्ते के बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि पहले यहीं पर सिंघू बॉर्डर के पास में एक जगह है, वहां पर किसान नेताओं की आपस में बैठक हुई और उसके बाद बस में बैठकर यहां से किसान जो नेता थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें जिनको विज्ञान भवन में मिलना था वो वहां पर पहुंचे। और जो यहां पर बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम जब तक यहां से नहीं हटेंगे, जब तक जो तीनों कानून है वो वापस नहीं लिए जाते। तो साफ तौर पर किसान जो है वो इस बात पर अड़ गए हैं कि तीनों बिल जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक जो रास्ते किसानों ने बंद किए हैं उन रास्तों को नहीं खोला जाएगा। आपको बता दूं कि सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ एक मंच लगाया गया और एक मंच हरियाणा की तरफ लगाया गया है। दो तरफ ये मंच लगाया गया है और दोनों तरफ ही जो है भाषणबाजी चल रही है। यहाँ पर लगातार जो किसान नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी बात पर ये लोग अड़ गए हैं। साफ तौर पर किसान जो है उनका यही कहना है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक रास्तों को यहां से नहीं खोला जाएगा और आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। जी मनोज, आप रहे हमारे साथ और इस बीच अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं। पहले ये कई दौर की वार्ताएं सरकार से चलेगी। अभी एक बहुत भ्रम की स्थिति थी कि कुछ लोग वहां जा रहे, कुछ लोग नहीं जा रहे। अभी जो वहां पे डेलीगेशन गया वो पंजाब का डेलीगेशन है, ओनली फॉर पंजाब। दूसरा डेलीगेशन शाम को 7 बजे जा रहा है, जिसमें हम भी जा रहे हैं। उत्तराखंड के किसान संगठन जा रहे हैं, हरियाणा के जा रहे हैं, दिल्ली के जा रहे हैं। जो ऑल इंडिया का जो किसान संगठन है, जो अलग अलग और स्टेटों से भी जो लोग धरने प्रदर्शन यहाँ पे आगे जो संगठन है, उनकी 7 बजे फिर दोबारा एक मीटिंग होगी। और जो कृषि मंत्री जी हैं उनके साथ में है, और कौन कौन लोग उसमें रहेंगे। एक दूसरे डेलीगेशन के लिए भी वहां से पूर्ण रूप से इन्फॉर्मेशन आया है और 7 बजे वो मीटिंग भी चलेगी। तो ये सरकारों के साथ में कई दौरों की मीटिंग चलेगी। तो 7 बजे जो मीटिंग होगी उसमें हम सब लोग उस मीटिंग में जाएंगे। अपने उत्तर प्रदेश से लोग उसमें जाएंगे, उत्तराखंड से उसमें जाएंगे, अपने हरियाणा के होंगे, पंजाब के होंगे, तो दिल्ली के यूनिट उसमें होगी। और जो अभी जो लोग कहे वो पंजाब के लोग उसमें बुलवाए हैं सिर्फ सरकार ने। ये एक बड़ी वो है कि सरकार इस पूरे उसमें लगी हुई है कि अभी भी 3 बजे भी मीटिंग चल रही है, दूसरे डेलीगेशन 7 बजे फिर वहां पर जा रहा है। तो जो पहला डेलीगेशन जो बातचीत करेगा उसको पूर्ण रूप से सरकार भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से फाइनल तक उनको दिया जाए। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उनका साफ कहना है कि अभी सरकार के साथ कई दौर की बातचीत चलेगी। अभी जो डेलीगेशन सरकार से बातचीत कर रहा है उसके बाद शाम 7 बजे यूपी के किसान, उत्तराखंड के किसानों से भी सरकार मिलेंगे, सरकार के नेता मिलेंगे और बातचीत करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे किसान कृषि कानून को लेकर जो विवाद है उसको लेकर। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। इस बीच प्रशांत लगातार विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक बैठक विज्ञान भवन में चल रही है जिसमें 32 किसान संगठनों के नेताओं को बुलाया गया था। आपने जानकारी भी दी कि 35 नेता वहां पर मौजूद हैं।
इधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जो है, जो यूपी गेट पर इस वक्त मौजूद है गाजीपुर में, उनका ये कहना है कि शाम को 7 बजे एक बार फिर सरकार जो है, मंत्री जो है वो किसानों से मिलेंगे, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के किसान होंगे। क्या है जानकारी? देखिए आदर्श, ये सरकार के लिए एक चुनौती जरूर होगी। पहले भी इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो किसान नेता हैं और किसान संगठन हैं, आपस में कई जगह थोड़ा सा मतभेद बोले या उसको जैसे हम उसको रखें, मतभेद भी है और समन्वय की कमी है। कई किसान नेता दिन में भी ये कंप्लेन कर रहे थे कि सरकार किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबको नहीं बुलाया गया है, जिनको नहीं बुलाया गया वो नाराज थे। तो सरकार के लिए एक चुनौती जरूर होगी। हालांकि राकेश टिकैत को अभी मैंने भी सुना, वो कह रहे हैं कि अलग से बैठक होगी। अब तक उसकी जानकारी सरकार की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस बैठक के बाद किसी और बैठक की बात है। लेकिन आदर्श, अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों को पहले ये बताया गया था कि राजनाथ सिंह कम से कम आएंगे, वही बैठक की अगुवाई करेंगे। राजनाथ सिंह का इस बैठक में फिलहाल नहीं आना, ये एक इशारा जरूर करता है आदर्श, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश केवल मौजूद हैं। इसमें आज ही इसका मतलब है कि कोई सरकार भी ऐसा मानती है कि ये अभी बातचीत कई दौर की चलनी है, क्योंकि अगर आज बातचीत कोई फाइनल नतीजा निकलना होता तो आप ये तय मानिए कि कम से कम राजनाथ सिंह उसमें जरूर आए होते। तो सरकार और किसान दोनों के बीच ऐसा लगता है कि अब जो बातचीत है वो अभी आगे जारी रहेगी और तभी कोई नतीजा निकल पाएगा। आज ही कोई नतीजा निकल पाए, इसकी संभावना ज्यादा नहीं नजर आती है आदर्श। जो आप कह रहे हैं हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन उम्मीद यही है कि कम से कम बातचीत एक बार फिर पटरी पर लौटी तो है और बातचीत होती रहेगी तो शायद किसी समाधान पर भी सरकार और किसान मिलकर पहुंच पाएंगे। आप रहे प्रशांत हमारे साथ, एक बार बुराड़ी का रुख कर लेते हैं। निवेदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे सहयोगी वहां पर, उनके साथ कुछ किसान भी मौजूद है। निवेदिता, बातचीत इस तरफ शुरू हो गई है, बातचीत जारी है, तमाम नेता और किसान नेता जो है सबके बीच बातचीत जारी है। उम्मीद क्या कर रहे हैं किसान? क्या कानून वापस होगा तभी हटेंगे धरने पर से, या अगर एमएसपी पर बात बन जाती है? जी देखिए, जब तक कोई भी ठोस हल नहीं निकलता है मसले का, तब तक ये किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। बाबूजी, क्या उम्मीद है आज जब क्या फैसला होगा तो आप यहाँ से हटेंगे? कब तक आप यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे? जिन्हें के काले कानून राधना होना किन्ने ऑर्डिनेश होने, मतलब कानून हटवा के ही आप यहाँ से लौटेंगे। बाबूजी, कब तक यहाँ पे प्रदर्शन आपका? जहाँ पर ही रहेगा। जहाँ आज की मीटिंग से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो है कि क्या कर सकते हैं आपके लीडर जो। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, यहाँ पे बिहार से भी आए हुए हैं। बाबूजी, नाम क्या आपका? विजयकांत झा। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक रुकेंगे यहाँ पे? देखिए सर, ये सरकार पर निर्भर करती है। अगर सरकार हमारी बात को मान लेती है तो फिर रहने का तो कोई तुक नहीं है। आंदोलन क्यों होता है? आंदोलन इसलिए होता है कि सरकार नहीं मानती है, सरकार जोर जबरदस्ती करती है। फैसला जो है सरकार का वापस होगा तभी सरकार का फैसला हो जाएगा। हमारे जो यूनियन के नेता हैं वे इससे संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा फैसला वापस करवा किसान जाएंगे। बाबूजी, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, इतनी जल्दी फैसले का हल होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम फिर भी पॉजिटिव सोच रहे हैं कि सरकार बात सुनेगी। लेकिन हम जहां डटे हुए हैं, हम अगर पंजाब से आए, हम पंजाब से आए हैं और हम जो बॉर्डरों पे, जो ज्यादा राज तो बॉर्डरों पे है ना, लाखों लोग तो उधर बैठे हैं, लेकिन जो फैसला आएगा हमारी जो मीटिंग का, उससे जो ऐसे हमारे लीडर, अगर पता चलेगा हमें कि हमारी बात सुनेगी, हमारी बात आगे मानी जाएंगी तभी। हाँ, तीनों कानून है, काले कानून तीनों रद्द कर दें जाएंगे, नहीं तो हम डटे हैं। अगर वो बोलेंगे कि आप आगे बढ़ो, जंतर मंतर को जाओ, जब रामलीला मैदान जाओ, तो हम वहीं जाएंगे। मतलब कि जो तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला जब तक वो नहीं आता है तब तक यहाँ पे किसान है। बाबूजी, तो किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। जस के तस निवेदिता हम देख रहे हैं, उनकी वही मांगे हैं। साफ तौर पर कृषि कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं और उनके तरफ से साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी की बात हो और कृषि कानून जो है उसको वापस मिलेंगे। खैर, किसान अपनी मांग पर डटे हुए, लेकिन देखिए इस और अहम बैठक लगातार जारी है। तमाम किसान नेता वहां पर मौजूद हैं, कृषि मंत्री मौजूद है, रेल मंत्री मौजूद है, उद्योग राज्य मंत्री मौजूद है और कोशिश ये है कि ये जो पूरा टकराव की स्थिति सरकार और किसानों के बीच बन गई है। सरकार के साथ बैठक में किसान नेता रुल्दू सिंह मानसा भी मौजूद हैं और बैठक से पहले मानसा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती वो वापस नहीं जाएंगे। आप भी सुनिए। हमारे साथ हैं रुल्दू सिंह मानसा, जो प्रेसिडेंट है पंजाब किसान यूनियन के। क्या आप लोग डिमांड रखेंगे? आप सबको इंतजार है कि इस मीटिंग में आप लोग क्या बोलेंगे सरकार से
और सरकार की आपकी बात मानेगी, आपको उम्मीद है? जो हमारे यहाँ 30 जथेबंदियां का एक संगठन बनाया हुआ है, उसके हम बलारे तय करे हुए ने। वो 3-4 बलारे हम तय करते हैं। जिसको अंग्रेजी बोलना आता है, अंग्रेजी पढ़ना आता है, हमको तो कोई बल ज्यादा अंग्रेजी हिंदी बोलनी नहीं आती। दूसरे लीडर बैठ के सुनेंगे। हाँ, जो कोई मतलब फंसगी राय करनी है फिर हम राय करेंगे। हमारा फैसला सर्वसम्मति न है। जितना चर हमारी सरकार सारियां मांगा नहीं मानती, उतना चर हमारा संघर्ष चलेगा। आप बैठे रहेंगे सड़कों पे? लो जी, ऐसा मोदी को पता कितना चर वह आएगा। हमको हम तो बैठे ही बैठे हैं। हम तो मेरा अभी नहीं बैठे, हम तो पंजाब में सड़क तो हमको 3 महीने को देके बैठेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, आपकी मेन बात क्या है जो आप? हाँ, हमारे तो मौत के बराबर लीडर के। हम वापस जाएंगे तो हमको पंजाब के लोग मारेंगे, नौजवान मारेंगे, भी लीडरशिप भजगी, फिर हम इतनी मर जाएंगे। पंजाब से क्यों जाएंगे? मौत है, यहाँ से मरना ठीक है, संघर्ष में मर गए तो बाहर जाके क्यों मर गए? जो लौंगोवाल समझौता करके गया था उसका क्या हाल होया था? मैं समझे, अभी लौंगोवाल का है नहीं, हमारा 40 साल का तजर्बा है। हम यहाँ से जान दे देंगे, वापस नहीं जाएंगे। मतलब जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती आप नहीं जाएंगे, उससे कम पर नहीं माने? नहीं मांगने, बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। तो किसान नेताओं का रुख साफ है, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि बातचीत के जरिए इस गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और बैठक जारी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है, जारी है ये बातचीत। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत हो रही है। किसान संगठनों के अलावा सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश इस बैठक में शामिल हैं। और लगातार कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से गतिरोध को खत्म किया जाए, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ये जो तीनों कृषि कानून है इनको वापस ले। पहले बात एमएसपी से शुरू हुई थी और अब किसानों की मांग है कि सरकार जो कृषि कानून है उसको वापस ले। हालांकि सरकार से की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसानों को कानून के बारे में समझाया जाए, जो उनकी शंकाएं हैं उसको दूर किया जाए, उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाए। आपको बता दें, 35 नेता अलग अलग किसान संगठनों के विज्ञान भवन में इस वक्त मौजूद हैं और नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश के साथ उनकी बातचीत जारी है। तीनों मंत्री मौजूद हैं सरकार की तरफ से इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश में। और किसान संगठन की तरफ से जितने लोग हैं, पहले उनको बोलने का मौका दिया गया कि वो अपनी ओर से अपनी बात रखें, उनकी क्या मांग है, उनकी क्या शंकाएं हैं, वो पहले उसके बारे में नेताओं को अवगत कराएं, मंत्रियों को अवगत कराएं, जो उनके मन में शंका है। क्योंकि कल आपको याद होगा, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि शंकाओं का भ्रम बनाकर लोगों को डराया जा रहा है। और कोशिश यही है कि पहले किसानों के मन में जो दिक्कतें हैं उसको समझ लिया जाए, ताकि समाधान ढूंढने और समझाने में भी आसानी हो। किसान नेता वहां पर मौजूद है, 35 किसान नेता मौजूद हैं और कोशिश यही है सरकार की कि गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन किसान नेताओं का रुख भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाता वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। और प्रशांत, मनोज वर्मा और रक्षित, तीनों संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत विज्ञान भवन के बाहर से मौजूद है। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, कोई अपडेट मिल पा रहा है बैठक के अंदर से? क्योंकि बैठक में पहुंचने से पहले जब नेताओं से आपने भी बात की थी, उनका रुख बिल्कुल साफ था कि कानून वापस हो। ऐसे में गतिरोध जल्द खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आदर्श, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि इससे पहले जो जिस दौर की बातचीत हुई थी, अब तक 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी है। पिछली बार जब पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बात की थी इसी विज्ञान भवन में, तो मुझे याद है कि 6 से 7 घंटे वो बैठक चली थी। दोपहर 12 बजे वो बैठक शुरू हुई थी और शाम के 6-7 बजे तक चली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गहन विचार विमर्श होना है इस बैठक में। और आज की बैठक तो और भी अहम है आदर्श, क्योंकि अब किसान आंदोलन पर हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं, उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाला हुआ है। लिहाजा अब तो बैठक और अहम है, क्योंकि अब किसी फैसले की उम्मीद की जा रही है, गतिरोध खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। तो मुझे ये जानकारी मिल रही है कि पहले किसानों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और चूंकि हम जानते हैं कि 35 किसान संगठन की तो सूची है, और भी हो सकता है उसमें कुछ जुड़े हो बाद में, तो इन सभी किसान संगठन को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा संगठनों को, और तब उसके बाद सरकार उनकी बात सुनने के बाद अपना प्रस्ताव कोई रखेगी। तो अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि किसान अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद सरकार उनकी बात सुनेगी और तब अपनी बात रखेगी। तो लिहाजा अभी बैठक शुरू हुई है और अभी ये बैठक कुछ देर चलेगी। और जहां तक आदर्श, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब कोशिश ये हो रही है सरकार की ओर से, क्योंकि किसान आंदोलन पर हैं, कि किसी तरह से गतिरोध खत्म किया जाए। लेकिन दोनों पक्षों का जो रुख है वो सबके सामने है, वो सार्वजनिक है। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। किसानों का कहना
है कि जो कानून है वो ठीक नहीं है, किसानों के खिलाफ है और एमएसपी पर उनको खतरा नजर आता है कि आगे चलकर एमएसपी खत्म हो जाएगा और वो अपने जो उपज है वो एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे। सरकार कह रही है, आपने सुना है कि कानून बहुत अच्छा है, लॉन्ग रन में किसानों के लिए अच्छा है और एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है। लिहाजा अभी थोड़ा समय लगेगा। मुझे ये जानकारी मिल रही है कि सभी किसान संगठन बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद सरकार उनकी बात सुनने के बाद तब अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव, अपने तरफ से नया कोई विचार किसानों के सामने रखेगी और तब ये समझ में आएगा कि आखिर ये बातचीत किस दिशा में बढ़ रही है। क्या कोई हल निकलने की उम्मीद है? हल निकलने की उम्मीद है भी तो आज ही उम्मीद है या अभी और कितने दौर की बातचीत होगी? तो थोड़ा और इंतजार मुझे लगता है कि आदर्श करना पड़ेगा। अभी किसानों की बातचीत सरकार सुन रही है। जाहिर सी बात है, आंदोलन पर किसान आ गए हैं, सबको मौका देना है बोलने का, सब अपनी अपनी बात रखेंगे, मन में जो शंकाएं हैं वो सरकार के सामने, मंत्रियों के सामने रखेंगे, उसके बाद ही सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव दिया जा सकेगा। हालांकि रुख दोनों ही पक्षों का लगभग स्पष्ट है, जिस तरह से प्रशांत बार बार बोल रहे हैं। रक्षित सिंह और मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षित इस वक्त हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। रक्षित, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे बताइए, सार्वजनिक तौर पर किसानों का रुख भी बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार का रुख भी बिल्कुल स्पष्ट है। उम्मीद है वहां पर मौजूद किसानों को कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है और ये जो गतिरोध बना हुआ है ये खत्म हो जाए। बिल्कुल आदर्श, देखिए उम्मीद हर कोई यही कर रहा है कि ये गतिरोध जो है वो खत्म हो, लेकिन अगर बात किसानों की जाए तो लगातार भाषणबाजी जो है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हो रही है और किसानों ने साफ तौर पर यहाँ रह रहकर एक ही बात दोहरा रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून है वो सरकार को वापस लेने होंगे, नहीं तो हम इस जगह से नहीं हटेंगे। या फिर एक दूसरा विकल्प जो किसान कहते हैं कि एमएसपी को लिखित रूप में यानी कि कानून की शक्ल देकर एमएसपी का वादा किया जाए। वो पहलू भी सरकार के लिए बेहद मुश्किल है कि देश भर के तमाम किसानों को ये गारंटी दे दी जाए कि उनकी फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रस्ताव किसानों की तरफ से हैं वो दोनों ही एक तरीके से कहें तो किसानों का जो रुख है वो अड़ियल रुख जो है वो लेकर यहाँ पर किसान अड़े हुए हैं कि हम तीनों कानून वापस करवाएंगे। वहीं सरकार की तरफ से जो संकेत मिले हैं कि सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। तो ऐसे में अब जो तीनों मंत्री वहां पर बैठे हैं, कृषि सचिव वहां पर हैं, जाहिर सी बात है कि वो तमाम पहलुओं को, किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और जो किसान तमाम तरह की आपत्तियां इन बिलों पर जो बता रहे हैं उन आपत्तियों का एक तरीके से निस्तारण करने की, उनको समझाने की कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद में क्या कुछ निकलता है, किसान नेता क्या कुछ मांग रखते हैं, ये सारे वो पहलू रहेंगे आदर्श जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी आदर्श। जी रक्षित रहे आप हमारे साथ। मनोज वर्मा सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, पहले तो तस्वीरें भी दिखाइए और साथ साथ ये भी बताइए, क्योंकि बड़ी बात यही है कि बातचीत से बात बन जाए। हम सब ये चाहते हैं, किसान भी ये चाहते हैं, सरकार भी ये चाहती है, लेकिन क्योंकि सार्वजनिक तौर पर सबका पक्ष स्पष्ट है, ऐसे में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन वो कोशिश दोनों पक्षों की ओर से होनी चाहिए किसी एक नतीजे पर पहुंचने की। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से होनी चाहिए आदर्श। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो सुबह किसानों की यहाँ पर मीटिंग हुई थी और जो किसान नेता यहाँ पर पहुंचे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बीच का रास्ता वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि जो तीनों कृषि कानून है वो वापस लिए जाएं, उसके बाद ही वो लोग यहाँ से हटेंगे। तस्वीरों के जरिए आपको देखिए यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो ये प्रदर्शन है वो दो तरफ चल रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक दिल्ली की तरफ प्रदर्शन चल रहा है और दूसरा हरियाणा की तरफ प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं ये दिल्ली की साइड है, जहां पर बीच में एक मंच लगाया गया है और जो किसान है अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में यहां पर पहुंचे हुए। आज जो प्रदर्शन है उसका छठा दिन है प्रदर्शन का और यहां पर जो है लोग अब छठे दिन भी यहां पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है, लगातार बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं किसान कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक ये लोग यहां से नहीं हटने वाले हैं। आपको बता दूं कि करीब 15 किलोमीटर ये पूरी लंबी सड़क पर जो है जाम लगा हुआ है, यानी कि जो किसान है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पहुंचे हुए हैं और उसके पीछे काफी ट्रक जो दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं पिछले 6 दिन से। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये सड़क कब खाली होती है और जो बैठक चल रही है उसमें क्या नतीजा निकलता है। जी मनोज, आप रहे हमारे साथ। प्रशांत वर्मा विज्ञान भवन से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत हमारे सहयोगी। प्रशांत, मुझे एक बात बताइए, बड़ी बात यह है कि पक्ष सबका स्पष्ट है। वैसे में उम्मीद तो की जा रही है कि बातचीत बन जाए, बात बन जाए, कोई रास्ता निकल आए और जल्दी निकल आए, लेकिन अगर आज ऐसा नहीं हो पाता, बातचीत आगे सरकती है, दूसरे दौर के लिए, तीसरे चौथे दौर के लिए सरकती है, तो क्या कोई प्लान बी सरकार के पास है? ऐसी कुछ जानकारी आपको मिल पाई है कि जिस पर काम करके थोड़ा जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश की जाए?
जी देखिए आदर्श, सुबह से ऐसी खबर आई थी और ये पुख्ता खबर थी कि आज की जो बैठक है उसकी अगुवाई सरकार की ओर से राजनाथ सिंह करेंगे, रक्षा मंत्री, क्योंकि इसके पहले भी एक दौर की बातचीत हुई थी जिसमें खुद राजनाथ सिंह मौजूद थे। आखिरी समय में कुछ ही बैठक शुरू होने के लगभग आधे घंटे पहले ये निर्णय लिया गया कि राजनाथ सिंह इसमें नहीं आएंगे। अमित शाह के भी आने की खबर थी, वो भी इसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि सरकार ने कुछ जरूर सोचा है। सरकार चाहती है कि प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि पहले जो बातचीत हो रही थी आदर्श, ये जान लीजिए कि वो जो कानून पास हुआ था उसके बाद किसानों का आंदोलन छिटपुट स्थानों पर चल रहा था, तो सरकार अपने स्तर पर बात कर रही थी। लेकिन अब चूंकि आंदोलन की शक्ल ले चुका है, ये विरोध, किसान सड़कों पर है, तो अब सरकार की ओर से जो आज नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बात कर रहे हैं, ये तय जानिए कि कुछ पुख्ता, कुछ कॉन्क्रीट ये किसानों के साथ चाहते हैं कि अब चूंकि बातचीत एक निश्चित दिशा में जानी पड़ेगी, चूंकि इस गतिरोध को तोड़ना अब दोनों पक्षों का मकसद होना होगा, इसलिए अब उम्मीद ये है कि आज की जो बातचीत होगी उसके बाद चूंकि राजनाथ सिंह दोनों पक्षों का ही मकसद कहीं ना कहीं है कि गतिरोध टूटे, पर शामिल जरूर किया जाएगा और उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। जी प्रशांत, गतिरोध जल्द टूटे और बातचीत के जरिए कोई हल निकल पाए, दोनों ही पक्षों की कोशिश यही होगी। लेकिन इस बीच आप सब बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के किसान आंदोलन पर बयान को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान गैर जरूरी है, खासकर तब जब ये एक लोकतांत्रिक देश के अंदर की बात है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि राजनीतिक बातों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से यह बयान दिया गया था, जिसके बाद भारत की तरफ से उनको जवाब दिया गया। देखिए, अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामले में दखल देना ठीक नहीं है। ये संदेश जस्टिन ट्रूडो के लिए राजनयिक बातों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जस्टिन ट्रूडो के बयान पर दी गई है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अंदर के जो मसले हैं वो भारत अपने तरीके से निपटाना बहुत बेहतर ढंग से जानता है और बातचीत के जरिए ही निपटाने की कोशिश इन मसलों को हो रही है और इसीलिए भारत की तरफ से ये सख्त संदेश दिया गया है। और देखिए, एक बार फिर रुक कर लेते हैं मनोज वर्मा का। मनोज वर्मा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, सवाल बड़ा ये है, प्रशांत भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि कोशिश सरकार की तरफ से भी हो रही है और आज जिस तरह दो बड़े नेताओं को आना था, आज नहीं आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी ये है कि बातचीत अगर आज नहीं बनती है तो अगले दौर में जब बातचीत होगी तो दूसरे नेता बातचीत करेंगे, थोड़ा और अलग प्रस्ताव के साथ बातचीत करेंगे तो शायद बातचीत बन पाए। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, अगर आज बातचीत नहीं बनती है तो फिर कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन ये चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल जो किसान हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो आंदोलन है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरीके से सड़कों पर ये लोग बैठे हुए हैं और छठा दिन आज इस आंदोलन का चल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दो बड़े नेता अब बैठक के अंदर नहीं पहुंचे हैं तो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये बातचीत का जो दौर है वो आगे फिर से चलने वाला है। और अगर बातचीत का दौर आगे फिर से चलता है तो इसका मतलब साफ है कि आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और जिस तरीके से आज जो मेन हाईवेज को रोका हुआ है और किसान जो नेता है साफ तौर पर ये दावा कर रहे थे, ये कह रहे थे लगातार अपने बयानों में कि दिल्ली आने वाली और सड़कों को भी बंद किया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि बातचीत आज पूरी नहीं हो पाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर दिल्ली के जो और रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया जाए और आंदोलन जो है और बड़ा हो जाए। फिलहाल आंदोलन अभी जारी है और बैठक खत्म होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। जी मनोज, आप रहे हमारे साथ। रक्षित भी जुड़े हुए हैं टेक्निकल बॉर्डर से। रक्षित, सवाल बड़ा यही है कि अगर आज बातचीत नहीं बनती है तो क्या होगा किसानों का रुख, क्या दूसरी तरह से कोशिश की जाएगी? खैर चलेंगे रक्षित के पास, लेकिन प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं विज्ञान भवन। प्रशांत, मुझे एक बात बताइए, अगर आज बातचीत नहीं बनती है, अभी तक जिस तरह का रुख रहा है किसानों का, जो उनकी मांग है वो अपनी ओर से स्पष्ट है, सरकार का रुख अपनी ओर से स्पष्ट है, और जो किसान नेता वहां पहुंचे हैं, आपने कई नेताओं से बातचीत भी की है, तो क्या वो अगले दौर की बातचीत का इंतजार करेंगे? आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक बातचीत नहीं होती, सब कुछ ऐसे ही खिंचता रहेगा? कोई रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए आदर्श, पहले तो मैं एक छोटा सा अपडेट दे दूं जो इस मीटिंग से जुड़ी हुई है। अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि मीटिंग में फिलहाल सरकार जो एपीएमसी एक्ट है, जो बदलाव किया गया है दो बिलों को, और तीसरा बिल जो फूड और कंज्यूमर अफेयर से है, उन तीनों बिलों को लेकर किसानों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही है। और उसके बाद जो एमएसपी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, एमएसपी को लेकर भी सरकार ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है और उसके बारे में भी किसानों को बताया जाएगा, वो भी प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। तो पहले एपीएमसी एक्ट के बारे में सरकार प्रेजेंटेशन दे रही है किसानों के सामने और उसके बाद एमएसपी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि
पहले किसानों की बात सुनी जाएगी और सरकार की ओर से भी अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो उनकी तरफ से जो 3 बिल लाए गए हैं और एमएसपी को लेकर उनको लगता है, सरकार को लगता है कि किसानों को सही जानकारी नहीं मिल पाई है, लिहाजा आज की बैठक में एक प्रेजेंटेशन के तौर पर अभी यह शुरू किया गया है और मुझे इस वक्त जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। दूसरी बात जो आदर्श आपने पूछा कि क्या किसान नेता इसके बारे में तैयार हैं कि अगर आज बात नहीं बनती है, उनका बिल्कुल साफ है। आप मनोज से बात कर रहे हैं, हमारे जितने सहयोगी हैं रक्षित से, वो ग्राउंड से बता रहे हैं और यहां भी किसान नेताओं ने बिल्कुल ये एक स्वर से कहा है कि अगर बात नहीं बनती है और उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो उनकी ओर से आंदोलन जारी रखा जाएगा। हालांकि आदर्श आप भी जानते हैं कि जब इस तरह की बातचीत होती है, नेगोशिएशन होता है, तो दोनों पक्षों को कहीं न कहीं एक कदम पीछे हटना होता है। वो कदम कितनी दूर तक दोनों पक्ष पीछे हटेंगे, यही सबसे आज की बैठक के बाद ये पता चल पाएगा शायद कि क्या किसानों ने अपने रुख में कोई नरमी लाई है या सरकार कोई पीछे हटने को तैयार है। जो आशा की किरण हम बोलें या जो उम्मीद दिख रही है वो ये है कि एमएसपी को लेकर, क्योंकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बिल कानून तो वापस नहीं होंगे, तो एमएसपी को लेकर क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्या सरकार ये तैयार हो सकती है आगे चल के कि कोई ऐसा बिल लाया जाए संसद में या ऑर्डिनेंस के जरिए कोई कानून बनाया जाए जिसमें एमएसपी को शामिल कर लिया जाए किसी भी तरीके से? तो वही एक बीच का रास्ता फिलहाल दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये अपडेट है कि अभी सरकार एपीएमसी एक्ट और एमएसपी को लेकर एक प्रेजेंटेशन किसानों के सामने रख रही है। प्रशांत हमारे साथ विज्ञान भवन से जुड़े हुए हैं और इस वक्त बड़ी जानकारी देखें, नए कानून में बदलाव जो किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों को दी जा रही है। विज्ञान भवन में यह बैठक चल रही है, बाकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए उनको सब कुछ समझाया जा रहा है, वो चाहे एपीएमसी एक्ट हो या एमएसपी से जुड़ी बातें हो, उसकी एक एक बारीकी को, जो सवाल किसान नेताओं की तरफ से उठाए गए हैं उसकी एक एक बारीकी को उनको प्रेजेंटेशन के जरिए समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। जो संशय किसान नेताओं के मन में है, जो भ्रम उनके मन में है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से प्रशांत भी कह रहे हैं कि बातचीत किसका नतीजा क्या होगा, कौन एक कदम पीछे हटाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि दोनों ही पक्ष अपना अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर। मनोज, मैं आपका रुख कर रहा हूं। प्रशांत बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं कि एक एक चीज कानून में जो भ्रम, जो संशय किसानों के मन में है, उसको दूर करने की कोशिश बाकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए की जा रही है और ये सब जानकारियां वहां मौजूद तमाम किसानों को और दूसरे किसान नेताओं को भी पहुंच रही होंगी जो इस वक्त बैठक में मौजूद नहीं है। मनोज, उनका कोई रुख सामने आ रहा है? अभी भी किसान अपने धरने पर मौजूद है, उसी तरह कोई रुख उनका सामने आ रहा है इसके अलावा? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो उनके नेता वहां पर मौजूद हैं, जो बैठक में गए और बैठक में जो नतीजा निकलता है और उनके जो नेता यहाँ पर आकर उनको कहेंगे उस बात को मानने के लिए तैयार है। लेकिन सुबह की जो मीटिंग यहाँ पर हुई थी, यानी कि सिंघू बॉर्डर पर रोज सुबह एक मीटिंग होती है किसानों की आपस में, जो मीटिंग यहाँ पर हुई थी और जो नेता यहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर पहुंचे विज्ञान भवन में, उन्होंने ये साफ कर दिया था, यहाँ पर बैठे हुए किसानों ने ये साफ कर दिया था कि तीनों बिल जब तक वापस नहीं लिए जाते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसा कि प्रशांत ने साफ तौर पर यह बताया कि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों को पीछे हटना पड़ेगा, तो कौन सा पक्ष पीछे हटता है और किस तरीके से जो वहां पर प्रेजेंटेशन चल रही है उसमें कितना किसानों के जो नेता है उनको समझाया जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या समझ पाते हैं और उसके बाद यहां पर आकर अपने किसानों को क्या समझाते हैं। तो बैठक खत्म होने के बाद ही बहुत सारी चीजों से पर्दा उठेगा, बहुत सारी चीजें बैठक खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएंगी। जी आप रहे मनोज हमारे साथ। और इस वक्त देखिए, अपने दर्शकों को भी अहम जानकारी दे दें, किसानों को, किसान नेताओं को प्रेजेंटेशन के जरिए तमाम जानकारियां दी जा रही हैं, जो कुछ दिक्कतें, जो संशय उनके मन में है उसके बारे में उनको बताया जा रहा है और हर अपडेट विज्ञान भवन से लगातार आपको देते रहेंगे। और ग्राउंड जीरो से भी मनोज वर्मा, रक्षित सिंह मौजूद है, वहां से भी लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। विज्ञान भवन में अहम बैठक किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच जारी है। कोशिश यह है कि ये जो आंदोलन है, इस गतिरोध को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए, बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। हालांकि रुख किसानों का भी स्पष्ट है, रुख सरकार का भी स्पष्ट है, लेकिन इस वक्त आपको अहम जानकारी हम दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर किसानों के मन में जो संशय है, जो चाहे एपीएमसी एक्ट हो, चाहे एमएसपी का मामला हो, उसको लेकर उनके मन में जो सवाल है, इन तमाम सवालों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ प्रशांत भी मौजूद है इस वक्त और हमारे साथ मनोज वर्मा भी जुड़े हुए। प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन के जरिए कि तमाम जो दिक्कतें हैं उनके मन में, जो सवाल है उनके मन में, उसको दूर किया जाए।
बिल्कुल, देखिए आदर्श सरकार का ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, लगातार ये रुख रहा है। कल प्रधानमंत्री ने बनारस में ये भाषण दिया कि तीनों जो कानून हैं वो किसानों के हित में है, इसका लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है, किसानों के फेवर में है। और एमएसपी को लेकर कल प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि एमएसपी पर पहले की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें छल करती रही हैं, लेकिन हमारा मन बिल्कुल साफ है, हमने 1.5 गुना बढ़ा दिया है एमएसपी को जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी उसको मानते हुए वही सब बातें कही जाएंगी। और हालांकि इन सब बातों को किसान पहले ही नकार चुका है। आदर्श, सबसे चिंता की बात सरकार के लिए यही रहेगी कि जो बातें अभी प्रेजेंटेशन में कही जा रही हैं, इन सब बातों को किसान नेता पहले ही नकार चुके हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज वो कैसे रिएक्ट करते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बातचीत जो है ना किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि आज 6वां दिन है और उम्मीद यही है कि किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे दोनों ही पक्ष और जल्द से जल्द इस मामले का हल निकले।